हरे कृष्णा भक्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल दिव्य कथा में। भक्तों, आने वाले 2026 में सकट चौथ जनवरी महीने में आने वाली और इस संबंध में कुछ भक्तों को, कुछ महिलाओं को यह संदेह होगा कि सकट चौथ कब है, इसको कैसे मनाया जाता है और इसके मनाने की तिथि क्या है और चतुर्थी तिथि जो है वो किस समय से किस समय तक। कुछ महिलाएं ऐसी भी होंगी जो प्रथम बार ये सकट चतुर्थी का व्रत कर रही होंगी, तो उन महिलाओं के लिए इस सकट चौथ के संबंध में पूर्ण जानकारी लेकर आई। तो आइए शुरू करते हैं। सकट चौथ 2026 में मंगलवार 6 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी। इस दिन को लंबोदर संकटी चतुर्थी भी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार चतुर्थी तिथि 6 जनवरी 2026 को सुबह लगभग 8:01 से प्रारंभ होकर 7 जनवरी 2026 को सुबह लगभग 6:52 तक रहेगी। सकट चौथ का व्रत विशेष रूप से कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है और यह व्रत रात्रि में चंद्रमा के दर्शन और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही पूर्ण होता है। उस दिन चंद्रोदय का समय जो है वो सकट चौथ के दिन रात में लगभग 8:50 से 9 बजे के बीच का होगा और इसी समय पे आप चंद्रमा को जल अर्पित कर सकते हैं। मान्यता है कि चंद्रोदय से पहले व्रत नहीं खोलना चाहिए और चंद्र दर्शन के बाद पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, फिर चंद्रमा को जल, अक्षत और पुष्प अर्पित कर अर्घ दिया जाता है। उसके बाद ही भोजन ग्रहण किया जाता है। सकट चौथ का व्रत मनाया क्यों जाता है? सकट चौथ का व्रत संतान सुख, परिवार की रक्षा और जीवन के संकटों से मुक्ति के लिए किया जाता है। इस दिन प्रातः स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें, दिन भर व्रत रखें। शाम को गणेश जी की पूजा की जाती है। उन्हें दुर्वा, लाल फूल, मोदक या लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। रात्रि में चंद्रमा के दर्शन कर अर्घ देने के बाद व्रत खोला जाता है। यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित है, इसीलिए इसे संकटी चतुर्थी कहा जाता है, जिसका अर्थ है संकटों को हरने वाली चतुर्थी। भक्तों, इस व्रत में सामान्यतः दिन में भोजन नहीं किया जाता। जो लोग पूर्ण व्रत नहीं कर पाते वे इच्छा अनुसार फल, दूध, दही या हल्का सात्विक भोजन ले सकते हैं, लेकिन अनाज, तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन से परहेज किया जाता है। व्रत खोलते समय पहले चंद्रमा को अर्घ देना और भगवान गणेश का स्मरण करना आवश्यक माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सकट चौथ का व्रत करने से घर परिवार पर आने वाले संकट दूर होते हैं, संतान की रक्षा होती है, जीवन में सुख शांति बनी रहती है। यह व्रत बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ रखना चाहिए। आने वाली वीडियो में सकट चौथ की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय गणेश लिखना मत भूलिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।